एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी हुआ करता था, लेकिन वह अपने जीवन से काफ़ी परेशान और निराश हो चुका था। उसको ऐसा लगने लगा था कि उसके जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं जितनी तो शायद किसी के जीवन में नहीं होंगी। फिर एक दिन उस व्यक्ति को किसी ने बताया कि तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान गौतम बुद्ध के पास है, तुम उनकी शरण में जाओ, वह तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर वह व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है और अपनी जीवन की अनेक तकलीफ़ें और परेशानियां बुद्ध को बताता है। उसे लगा था कि बुद्ध कुछ चमत्कार करके उसे उसकी सारी तकलीफ़ों से बाहर निकाल देंगे। उसने अपनी जीवन की अनेक परेशानियां बुद्ध को बारी बारी से बताई। उसने बताया, प्रभु, वैसे तो मेरे जीवन में धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे अंदर से परेशान कर रही हैं। उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, और कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता है कि काश अगर मेरे जीवन में यह नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और मेरे 4 बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी मेरी एक नहीं सुनते और ना ही मेरा आदर और सम्मान करते हैं। वैसे तो मेरे कई सारे दोस्त हैं, लेकिन वह सभी अपने कोई ना कोई मतलब से मेरे पास हैं। सिर्फ मेरे धन और दौलत की वजह से वह मुझे सम्मान देते हैं और पीठ पीछे मेरी बुराइयां करते हैं। वह व्यक्ति ने एक एक करके इसी तरह अपनी ढेर सारी समस्याएं बुद्ध को बताई। बुद्ध बड़े ध्यान से उसकी सभी समस्याओं को सुन रहे थे। फिर वह व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन की परेशानियां बुद्ध को बता दी, और पूरी समस्या बताने के बाद वह व्यक्ति चुप हो गया। अब वह बुद्ध के बोलने का इंतजार कर रहा था कि अब बुद्ध उसकी परेशानियों का हल निकालेंगे और शायद कुछ चमत्कार करेंगे जिससे उसकी जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन गौतम बुद्ध बिल्कुल मौन थे, वह कुछ भी नहीं बोल रहे थे। फिर वह व्यक्ति कहता है, मैं आपके पास अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए आया हूँ, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर वह व्यक्ति हैरान होकर कहता है, यह क्या कह रहे हैं आप? लेकिन मैंने ऐसा सभी से सुना है कि आप सबकी परेशानियों का समाधान बड़े आसानी से कर देते हैं, तो मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरी सहायता करने से आप मुझे इनकार कर रहे हैं? फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, इस बात को तुमको समझना होगा कि हर इंसान के जीवन में तकलीफें और परेशानियां होती हैं। इसमें तुम कोई अकेले नहीं हो, सभी को कोई ना कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही इस जीवन का सिद्धांत है। जीवन में सुख और दुख लगे रहते हैं, कभी सुख आएगा तो कभी दुख। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यह जीवन का चक्र है, इनसे कोई बच नहीं सकता, और यही सत्य है। चाहे कोई भी इंसान रहे, तुम रहो चाहे मैं रहूं या यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति रहे, हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ और समस्या हैं, और यह जीवन भर लगी रहेगी। तुम इनसे कभी बच नहीं सकते। इस जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, ना सुख हमेशा के लिए है और ना ही दुख। और तो तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं जिनसे तुम जुड़े हुए हो, वह भी एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, और उसी तरह तुम भी एक दिन इस जीवन को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन चीज़ें हमेशा वैसे ही रहेंगी, समस्याएं हमेशा रहेंगी। आज जो समस्याएं हैं वो पहले भी थी, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेगी। पहले भी लोग परेशान हुआ करते थे, आज भी परेशान होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। यह सुनते ही वह व्यक्ति दुखी हो गया और बुद्ध से कहता है कि मैं यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आया था कि आप मुझे मेरी परेशानियों से बाहर निकालेंगे और मेरी समस्याओं का समाधान करेंगे,
लेकिन मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। और लोग कहते हैं कि आप सभी की समस्या और परेशानियों का समाधान करते हैं। इसका मतलब है कि सब लोग झूठ बोलते हैं। यह सुनने के बाद बुद्ध फिर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे जीवन की तकलीफ़ों को तो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान ज़रूर कर सकता हूँ। वह व्यक्ति हैरानी के साथ कहता है, कौन सी? मेरी कौन सी समस्या का समाधान करेंगे आप? फिर बुद्ध कहते हैं कि वह समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या रहे, और इसी समस्या की वजह से तुम्हारी बाकी सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। तुमको इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं। तुम अपने आसपास जितने लोग हैं, तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी, तुम ध्यान से देखना कि क्या वो सभी पूरी तरह से सुखी हैं, पूरी तरह से आनंद में हैं। और जब तुम ये देख लोगे, फिर जैसे तुमको अपनी तकलीफ़ें बहुत बड़ी लगती है, ठीक उसी प्रकार बाकियों को भी अपनी समस्या बहुत बड़ी लगती है। चाहे वो किसी भी तरह का दुख और तकलीफ़ हो, अपनी समस्याएं सबको बहुत बड़ी लगती है। हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते क्योंकि हम खुद अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं। ठीक उसी तरह सामने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अपनी तकलीफ़ों से परेशान रहता है और वह तुमको नहीं समझ पाता। लेकिन जब हमारे जीवन में सुख रहता है, हमारा मन शांत होता है, तब हम दूसरों को बहुत ज्ञान देने लगते हैं। और वही जब हमारे साथ खुद तकलीफ़ें आती है, तब हमको उसका हल समझ नहीं आता और हम परेशान हो जाते हैं। और सभी समस्याओं की असली जड़ यही है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना रहे। अब इस बात को ध्यान से देखना और समझना कि अगर जीवन में दुख है तो सुख भी मिलेगा। यह बारी बारी से चलते रहते हैं, तुमको हर बार कुछ नया सिखाते हैं और ज़िंदगी की सीख देते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से तुम्हारी आत्मा का विकास होता है, और यही जीवन का सत्य है। इन परेशानियों से डरो मत, यह तुमको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती हैं, तुमको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आती हैं। सुख और दुख को हम जीवन में आने से नहीं रोक सकते, लेकिन सही समझ के द्वारा हम सुख और दुख से ऊपर उठ सकते हैं। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में सर रखकर रोते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे इतनी सी बात आज तक समझ नहीं आई और आपने कितने आसानी से मुझे यह समझा दिया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। और इसी के साथ उस व्यक्ति को बुद्ध के द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको भी इस कहानी से काफ़ी कुछ समझ आया होगा और सीखने को मिला होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और कहानी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका जीवन में परिवर्तन आए और आपका जीवन रूपांतरित हो सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।